स्टूडियो से आप देख रहे हैं 6 बजे का नंबर 1 डिबेट शो महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। रिपब्लिक भारत ने शुरू से कहा कि दिशा सालियान की मौत की जांच होनी चाहिए। मैंने यहां महाभारत में कहा कि किस तरह दिशा सालियान की मौत के तार सुशांत की मौत से जुड़े हुए हैं। क्या जिसने दिशा को मारा वही है सुशांत का हत्यारा? और आज किस तरह से हमारी खबर पर मोहर लगी है, क्योंकि सीबीआई ने दिशा सालियान की मौत की जांच की कड़ी भी खंगालनी शुरू कर दी है। आज दिशा जिस कंपनी में काम करती थी उसके मालिक बंटी सजदे को पूछताछ के लिए बुलाया गया, और इसीलिए आज हम खुलकर पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या दिशा सालियान की मौत की जांच के बिना हो सकती है सुशांत की मौत की जांच। इसी पर आज की महाभारत। पहले यह रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत का कोई ना कोई कनेक्शन दिशा सालियान की मौत और हत्या से जुड़ी हुई है। ये वो सवाल है जो सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने उठाया था जब मुंबई पुलिस सुशांत के मर्डर को खुदकुशी का रंग देने में लगी थी। तब हमने आपको बताया था कि सुशांत की हत्या दिशा की मौत से जुड़ी है। ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता था। आखिरी बार दिशा ने सुशांत को क्या बताया? सुशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या खुलासा करने वाले थे जिससे पहले उनकी हत्या कर दी गई? रिपब्लिक भारत के इन सवालों पर मुंबई पुलिस ने भले ही पर्दा डाल दिया हो, लेकिन अब सीबीआई ने रिपब्लिक भारत के खुलासे पर मोहर लगा दी है। बंटी सचदेव, दिशा सालियान बंटी की कंपनी में काम करती थी। बंटी, क्या दिशा की मौत से सुशांत की मौत का कनेक्शन है? रिपब्लिक पूछ रहा। बंटी सचदेव को आप देख रहे हैं। कॉर्नरस्टोन के सीईओ बंटी सजदे अब सीबीआई के रडार पर है। ये वही कंपनी है जिसके लिए दिशा सालियान काम करती थी। सीबीआई अब सुशांत और दिशा की मौत के कनेक्शन पर जांच कर रही है। यानी देश के नंबर 1 चैनल ने महीनों पहले जो सवाल उठाए थे, आज सीबीआई उनके जवाब खोज रही है। सुशांत के दोस्तों का भी मानना है कि सुशांत दिशा की मौत के बाद डरे हुए थे और उन्हें डर था कि उनकी हत्या हो सकती है। उनकी डेथ की खबर सुनने के बाद वो बहुत डरे हुए थे और उनकी बहुत एंजाइटी बढ़ गई थी। सुशांत केस में अब दिशा कनेक्शन की जांच सीबीआई कर रही है। रिपब्लिक भारत के लगातार खुलासों के बाद अब देश दिशा केस में भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। रिपब्लिक भारत भी इस मुहिम के लिए लगातार आवाज उठा रहा है, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जिसने सुशांत को मारा वही है दिशा का हत्यारा। दोनों की कड़ियां आपस में मिलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, दिशा की मौत में छिपा है सुशांत की हत्या का राज, क्योंकि यही बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस हत्या की जांच हो। मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं की दिशा की मौत की जांच? सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि जिसने सुशांत को मारा वही दिशा का हत्यारा। और सवाल मैं पूछ रही हूं कि दिशा के हत्यारों को आखिर कौन बचा रहा है, क्योंकि दिशा की मौत की तो फाइलें तक नहीं मिली। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव पांडे जुड़ रहे हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं रोशन ग्यारी बिंदर, सुशांत की दोस्त हैं और डायरेक्टर भी हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार उज्जवल त्रिवेदी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विक्रम सिंह यादव, शिवसेना का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अजय अरोड़ा साहब और साथ ही वेद भूषण साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। और मैं शुरुआत करना चाहती हूं ममता काले जी आपके साथ और साथ ही विक्रम सिंह यादव के साथ। मैं विक्रम जी शुरू से ये कह रही हूं कि दिशा की हत्या हुई, दिशा की मौत की जांच जो आप लोगों ने अधूरी तो बाद में छोड़ी, पहले हाथ भी नहीं लगाई, उसी का कनेक्शन सुशांत की हत्या से है। आज सीबीआई दिशा की कड़ी खंगाल रही है। आपकी तो नजर नहीं गई वहां तक, क्यों? देख, नहीं हमारी नजर क्यों नहीं? बॉम्बे पुलिस तो जांच कर रही थी, लेकिन ये लोग तो तरह तरह के सवाल उठा रहे थे कि नहीं उसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ ये हुआ है, जबकि बॉम्बे पुलिस की जांच पूरी भी नहीं हुई थी। तो उससे पहले इन लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल उठाए, उसको ऐसे इतना बदनाम कर दिया। उनके घर वाले नहीं जांच चल रही, इल्जाम लगा रहे थे, तो आपने जांच आप उनके घर वालों से पूछो, उन्होंने कहा था कि हाँ, नहीं उनके घर वाले
देखिए उनके घर वाले देखिए उनके घर वाले इतने परेशान थे, इन लोगों ने इतनी बदनामी करी कि नहीं उनके साथ रेप हुआ है, उनके साथ ये हुआ है, इन लोगों ने कौन है, कितनी बदनामी, इन लोगों ने कौन है, कौन है वो लोग? देखिए इन लोगों ने बदनामी की इसलिए हमने हाथ खींच लिए, इन लोगों ने बदनामी की इसलिए हमने कहा हम तो हाथ भी नहीं लगाएंगे, फाइलें भी गायब हो जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूं कि हमने तो हमारी तो जांच चल रही थी, हमारी तो जांच करने नहीं दी आपने। सर यही तो मैंने पूछा, जांच कौन सी चल रही थी जिसकी फाइलें गायब हो गई? सीबीआई करेगी। सर जिस जांच की फाइलें गायब हो गई वो जांच कैसी चल रही होगी इसका मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ ममता जी। सुप्रीम कोर्ट देखिए, मैं आज चैलेंज कर रही हूँ आपको, कहाँ है वो फाइलें? देखिए सुप्रीम कोर्ट ममता जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आज जांच सही चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा ये बात, तो लेकिन ये लोग यहाँ बैठ सर वो फाइलें कहाँ हैं? मैंने कहा ये फाइलें गायब हो गई, ये मेरा बयान तो नहीं था। फाइलें कहाँ हैं दिशा सालियान की मौत से जुड़ी हुई, वो गायब कैसे हुई? ममता जी शुरू से हम कह रहे हैं कि दोनों में कनेक्शन है। मैं ये कह रहा हूँ कि ममता जी को जवाब देने दीजिए। ममता जी बोलिए। नहीं कनेक्शन है तो ठीक है, पुलिस जांच कर रही थी, उसको होने देते भाई, पुलिस जांच कर रही थी, पुलिस पे भरोसा तो भी तो नहीं कर रहे। ये बिल्कुल सच है, और ये जो आप बोल रहे हो इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? इन्वेस्टिगेशन दिशा की है, आपने तो अरे ममता जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है मेरे पास। ममता जी आपका ऑडियो में ठीक करवाती हूँ। ममता जी मैं आपका ऑडियो ठीक करवाती हूँ, मैं राजीव पांडे के पास जा रही हूँ। राजीव जी आप तो पेशे से वकील भी हैं, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जिस तरह से कानूनी रूप से इस मामले की जांच हुई, क्यों बैठे रहे? फाइलें गायब हो गई, ये तो अपने आप में एक क्राइम है। सुचरिता जी मैं उसी तरह देखिए, अभी उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस जांच कर रही थी। मुंबई पुलिस ने 2 दिन के भीतर दिशा सालियान के केस को डिक्लेयर कर दिया कि एक सुसाइड था और केस को क्लोज कर दिया। हाँ। वही जो इंक्वायरी है, जो 174 की जो इंक्वायरी है सीआरपीसी सेक्शन 174, वो इस सुशांत सिंह के केस में 60-70 दिन चलता रहा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उठा करके इनके निकम्मेपन के कारण से दे दिया सीबीआई को। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा कि मुंबई पुलिस कैसे तो ये कहा कि जांच सही थी। मेरा ये कहना है, अरे सुनो भाई सुन लो भाई, कुछ बात कर लेते हैं, हल्ला करने के लिए नहीं आते, कुछ बात कर लेते हो फिर आप बोल दीजिएगा। मेरा क्या कहना है कि मेरा कहना है कि दिशा सालियान के केस के साथ इस केस का शुरू से सब लोगों का मानना है कि उस केस की भी जांच होनी चाहिए। आपने 2 दिन में वो केस क्लोज कर दिया। अगर किसी के पिता ने, किसी की माता ने कह दिया कि मेरी बेटी के इस डेथ या में आप इन्वेस्टिगेट नहीं करो, तो पुलिस का काम नहीं इन्वेस्टिगेट करना। ये क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट होता है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो, मर्डर हो या और भी कोई क्राइम है, ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। ये उसके फादर का कोई पर्सनल केस नहीं है, ये कोई सिविल रिमेडी नहीं है, सिविल इंजरी नहीं है। अगर दिशा सालियान के डेथ में जो अनफॉर्चुनेट है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है या होमिसाइड है, ये मैं नहीं बता सकता, सुचरिता भी नहीं बता सकती, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की मांग हम सब करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है जिससे कि सही बात निकल करके आए। हम लोग कोई फॉर्चून टेलर नहीं है, हो सकता है यादव जी को पता हो, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों केस में कनेक्टिविटी है, दोनों की जांच होनी चाहिए। अरे भाई आपके पास क्या सुनिए विक्रम सिंह यादव, विक्रम सिंह जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मैं पहले रोशन के पास जाऊंगी। रोशन शुरू से हमने ये कहा कि किस तरह से दिशा सालियान की मौत को इन्वेस्टिगेट कीजिए, दिशा सालियान की मौत को इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसके तार लगातार जुड़े हुए हैं सुशांत की हत्या से, सुशांत की मौत से। दिशा के साथ किस तरह जुड़े थे, आज सीबीआई जांच कर रही है। आज सीबीआई बुलाकर पूछ रही है जिस कंपनी में वो काम करती थी उनके मालिक से, बंटी सजदे से। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? फाइलें कहां गई, कैसे डिलीट हुई? जी बिल्कुल, ये बड़ी हैरानी की बात है कि फाइलें डिलीट हो जाती है, और वो भी मतलब पुलिस के अंडर से, मतलब कहीं और से हो जाना तो और बात है। और ना तो कोई सुसाइड नोट, ना तो कुछ अवेलेबल, कुछ नहीं, और बस सीधा डिक्लेयर कर दिया आपने कि सुसाइड है। पार्टी चल रही है, लॉकडाउन के दौरान पार्टी हो रही है, बस एक आदमी ने कह दिया कि पार्टी चल रही थी, हम पार्टी में थे, हम इस तरह से मस्ती कर रहे थे और ये हो गया। लेकिन सिर्फ मतलब हु इज दैट गाय कि उसकी एक गवाही पे सारी चीजें कि सच है, उसने जो कह दिया वो सच है। हो सकता है उसने किसी के प्रेशर में आके कहा हो सकता है वो झूठ कह रहा हो सकता है उसका ही देयर माइट बी समथिंग फिशी अबाउट इट। लेकिन इतनी बड़ी बात है कि पार्टी चल रही थी लॉकडाउन के दौरान
कैसी पार्टी चल रही थी। और ये बात बिल्कुल पहले ही दिन सभी ने उठाई थी कि कहीं ना कहीं दिशा का कुछ ना कुछ सुशांत के साथ कनेक्शन डेफिनेटली है। और ये बात सभी ने कहा है कि सुशांत डिस्टर्ब था दिशा की डेथ के बाद, तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई कड़ी है। और उस सुशांत की डेथ के बाद वो फाइल का डिलीट हो जाना, इस बात का यकीनन समथिंग फिशी। आप बताइए, फाइल जब डिलीट होती है, आपकी रिसाइकल बिन में फाइल होती है, फाइल बिल्कुल डिलीट नहीं हो जाती है, तो मतलब फाइल को रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यही है अजय अरोड़ा जी, आज क्या हुआ है? आज सीबीआई ने किसे बुलाया है? बंटी सचदेव कौन है? मैं ये पूछ रही हूं कि दिशा सालियान की मौत पर क्यों ध्यान नहीं गया मुंबई पुलिस का? ये जो तार अब जुड़ रहे हैं, जिसे सीबीआई खंगाल रही है, इसे पहले क्यों दरकिनार किया गया? क्यों दरकिनार किया गया? सुचरिता जी, न्याय के पथ पे, न्याय के मार्ग पर बिल्कुल हमारी एंकर न्यायमूर्ति सुचरिता जी, आपको साधुवाद। और मैं तो रिपब्लिक भारत को साधुवाद देता हूं, जिस प्रकार से सीबीआई से 2 कदम आगे। और बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। अभी रोशन जी ने जो बात की कि पार्टी के बारे में बात की और फाइल डिलीट की बात, अजय जी, मेरा तो ये मानना है सुचरिता, हमने तो अजय जी, आपको मैं साधुवाद देती हूँ। जिस तरह से न्याय की बात और न्याय के पथ पर चलने की बात आप महाभारत में कर रहे हैं, वही न्याय के पथ पर अगर मुंबई पुलिस को राह दिखाते तो बहुत अच्छा होता सर, बहुत अच्छा होता और बड़ा अच्छा लगता कि सच्चाई सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर बैठकर न्याय यहाँ पर बैठकर सर न्याय पर के पथ पर चलने वालों के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप तंज कस रहे हैं, तो इट इज नॉट वेलकम सर, इट इज नॉट वेलकम। मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, एंड दिस तंज इज नॉट वेलकम सर। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। आपने अन्यथा लिया, मैंने अन्यथा नहीं लिया सर। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ सर, महाभारत में पहली बार तो नहीं आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं क्या? पहली बार आ रहे हैं क्या सर? सुचरिता जी, आप आधा गिलास खाली देख रही हैं, आधा भरा देखें, आधा कप खाली मत देखें। मैंने साधुवाद दिया है और मैं तो कहता हूं भारत की आवाम का सितारा, भारत की आवाम का सितारा, अपने परिवार का दुलारा, दोस्तों का सहारा, हमारा प्यारा सुशांत हमने खो दिया। मैं बार बार बोलता हूं, मैं सुचरिता जी बार बार बोलता हूं। और नहीं, बिल्कुल हमने तो आपको साधुवाद दिया है। जिस प्रकार से रिपब्लिक भारत ने करके दिखा दिया, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई भी एजेंसी, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीआईडी हो, चाहे ईडी हो, चाहे एनसीडब्ल्यू, आप सबसे ऊपर हैं। ये प्ले पॉजिटिव है। मैं सुनिए सर पॉजिटिविटी सर बहुत अच्छी बात है अजय जी, आप पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं शो में, क्योंकि मैं चाहती हूं क्योंकि उसी तरह से सच सामने आए और इसमें सबको पॉजिटिव होना होगा। अगर आप तंज नहीं भी कस रहे थे सर, तो मैं ये बता दूं कि वो सच्चाई तो सामने आएगी जिसे ढकने की और छुपाने की कोशिश की गई। मैं बड़ी खबर बता दूं एक बार अपने दर्शकों को, बड़ी खबर मैं बता रही हूं कि रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से पूछताछ होगी। एनसीबी करेगी पूछताछ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। आपको याद है कि ड्रग कनेक्शन में किस तरह से शौविक का नाम आया? 2 ड्रग पेडलर्स, उन्होंने शौविक का नाम लिया, जिनको गिरफ्त में लिया गया है। अब शौविक चक्रवर्ती स्कैनर के अंडर आए, यानी शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। शौविक बताएंगे कि इस ड्रग माफिया में उनका क्या लेना देना है, तार कहां तक है। अब सीधे शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ, यानी शौविक चक्रवर्ती से ड्रग माफिया को लेकर ये सवाल जवाब किए जाएंगे। शौविक चक्रवर्ती के तार किस तरह से जुड़े हुए हैं ड्रग माफिया से, अलग अलग एंगल से जांच सीबीआई, एनसीबी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर रही है। और उसी में एक कड़ी आज दिशा सालियान की मौत भी है। वहां एक तरफ एनसीबी इस पूरे ड्रग रैकेट को खंगाल रही है, जिसमें शौविक से पूछताछ होगी, वहीं दूसरी तरफ अब दिशा सालियान की मौत की जांच होगी। और हम क्यों ना कहें कि दिशा की मौत की सीबीआई जांच हो। वहां रिया के भाई शौविक से पूछताछ होगी, वहीं दूसरी तरफ दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच हो, यह हम क्यों ना कहें। उज्जवल त्रिवेदी, उज्जवल मैं आपके पास आ रही हूं, वेद भूषण जी को लूंगी साथ में।
वेदभूषण जी, दिशा सालियान की मौत की कड़ियां जुड़ी हुई हैं सुशांत से, ये शुरू से कहा हमने उज्जवल। और जिस तरह से इस मामले में लीपापोती हुई, भाई क्या हुआ उन फाइलों का, क्या हुआ उन फाइलों का? दिशा की मौत सुसाइड कैसे सुसाइड, जबकि यह भी कहा गया कि जिन परिस्थितियों में शव मिला, वो अगर खुद सुसाइड करता है व्यक्ति तो उस तरह से शव नहीं मिलता जिस तरह से मिला। उज्जवल। सुचारिता जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिखा भी था कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं गई, वो सिर्फ इंक्वायरी कर रही थी मुंबई पुलिस। और ठीक उसी तरह दिशा सालियान केस में भी हुआ है। जब आप ही के चैनल पर मैंने देखा था, स्मिता जी ने आकर ये कहा था कि बहुत परेशान थे सुशांत और बार बार कह रहे थे कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्या तार जुड़े हैं, ये क्या संबंध है दिशा से? क्या ये वो क्यों परेशान हो रहे थे? इसकी जांच क्यों नहीं की गई? इसकी जांच इसीलिए शायद नहीं की गई क्योंकि पता था तार कहां जुड़े हैं। अब जनता ये जानना चाहती है कि आखिर वो कौन है जिसको बचाने के लिए इसकी जांच ठीक से नहीं की गई। बीच में खबरें आई कि फाइल डिलीट हो गई है। कितना मजाक उड़ाया जा रहा है लोकतंत्र का। हमारे समाज में एक अपराध होता है, उसकी सही से जांच नहीं होती, जनता जांच की अपील करती है, जनता को दरकिनार कर दिया जाता है, भावनाओं का कोई कदर नहीं की जाती। निश्चित रूप से जनता जानना चाहती है कि आखिर वो शख्स कौन है जिसको बचाने के लिए ये पूरा प्लानिंग हुई है, जिसको बचाने के लिए इस केस के दोनों के तार जोड़कर नहीं देखे गए, जबकि शायद जांच एजेंसी को कहीं ना कहीं अच्छी तरह से अंदाजा था कि ये पूरा क्या मामला है। ये क्या मामला है वेदभूषण जी, ये मुमकिन है कि नहीं पता हो। दिशा की मौत के बाद परेशान थे सुशांत, ये बात तो सिद्धार्थ पिठानी ने भी मानी, ये बात तो स्मिता पारेख ने हमारे चैनल पर आकर कही। रिपब्लिक भारत पर उन्होंने कहा कि सुशांत परेशान थे और वो ये भी कह रहे थे कि अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। जिसकी मौत के बाद सुशांत परेशान थे, जिसकी मौत के बाद उन्हें डर लग रहा था, उन्हें नहीं छोड़ेंगे, वो ये कह रहे थे। उस मौत को आपने खंगाला तक नहीं, उस मौत की आपने जांच तक नहीं की। वेदभूषण जी। सुचारिता, जिस स्टेट से आप आती हैं, उत्तराखंड से, वहाँ एक कहावत है, सूतिया ना कपास कोलिया से लठा लठी। ईडी में अभी तक कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर नहीं है। नारकोटिक्स के अंदर ये मैं एनडीपीएस एक्ट दिखा रहा हूँ, कोई रिकवरी नहीं, जीरो रिकवरी है, जीरो रिकवरी है, ना पोजेशन है, रिकवरी है, केवल हवाई। सूतिया ना कपास कोलिया से लठा लठी। दिशा सालियान की केस की इंक्वायरी चैट सामने आई है, वो चैट किसने की थी? उस चैट में साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती का नाम है। उस चैट में साफ तौर पर सीबीआई पे यदि विश्वास है, आप सीबीआई पर विश्वास नहीं करते क्या? आपको सीबीआई पर विश्वास है नहीं है? क्यों लिया गया है? आपको सीबीआई पर विश्वास करते हैं नहीं करते? आप सीबीआई पर विश्वास नहीं रहा है आपको? सर मुझे ये बताइए, सीबीआई पर विश्वास है नहीं है? सीबीआई भी आप सबको सीबीआई पे डाल दो। जो काम हमने नहीं किया, जिसकी हमने लीपापोती कर दी, वो काम अब सीबीआई पे डाल दो। क्या आपको सीबीआई पर भी ट्रस्ट नहीं है? वेदभूषण जी पर विश्वास नहीं है क्या आपको? जी सुनिए ना सर, दिशा सालियान के आपको बहुत भरोसा है, मुझे पता है सीबीआई पर, इसीलिए आपको शुरू से कहना चाहिए था कि सीबीआई जांच हो। तब आपने नहीं कहा को बुलाया गया था जहां पर दिशा, तब आपका भरोसा कहीं और था। अब आपको पता है कि कुछ और कर नहीं सकते तो बोलिए सीबीआई तो कर ही रही है, पर आपने क्या किया? मैंने तो ये पूछा, मुंबई पुलिस ने क्या किया? एक ऐसी मौत जिसके सीधे तार सुशांत से जुड़े थे, आपने उसे रफा दफा कर दिया। आपने उसे रफा दफा कर दिया। और उस मुंबई पुलिस पर सुनिए सर, मैं बड़ी खबर पे जा रही हूँ, क्योंकि मुंबई पुलिस के आप कसीदे पढ़िए सर, आप कसीदे पढ़िए, उसके बाद वो जांच कैसे भटकी है हमने सबने देखा। लेकिन कंगना रनौत कह रही है मुझे भरोसा नहीं है मुंबई पुलिस पर। ये मर्डर है, बड़ी खबर पे मैं जा रही हूँ, मर्डर से सुसाइड की तरफ जा रहा है। वेदभूषण जी, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ। एक्ट्रेस कंगना रनौत कह रही है कि मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस पर कंगना का बड़ा हमला है, मुंबई पुलिस पर कंगना का बड़ा हमला। कंगना कह रही है मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। आप सोचिए, कंगना रनौत जैसी बड़ी एक्ट्रेस, अगर उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है तो आम आदमी क्या सोचे, आम आदमी क्या भरोसा करे? उसे ये लगेगा कि उसे इंसाफ मिलेगा। जब कंगना रनौत कह रही है कि मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, कंगना रनौत का बड़ा बयान है, वो कह रही है मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, मैं बॉलीवुड से नफरत नहीं करती हूं, लेकिन मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस ने इस भरोसे को कैसे गंवाया? सुशांत की मौत की कड़ियां नहीं जोड़ी और जो इंसाफ की आवाज उठा रहा है उस पर आपने दबाव बनाया।
अब कंगना रनौत जब कह रही हैं कि मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो क्या वो गलत कह रही हैं? ममता काले, ममता जी आपका ऑडियो मुझे बताया जा रहा ठीक हो गया है। अगर कंगना रनौत अब कह रही है तो क्या गलत कह रही है? सीबीआई उनके अंडर में कर बिल्कुल सुचरिता जी, कंगना जी बिल्कुल गलत नहीं कह रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने जो दिशा सालियान का केस डे 1 से उठा रहा है रिपब्लिक और आप लोग, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले से ये बात सस्पिशियस थी और ये बात उजागर की जा रही थी कि दिशा और सुशांत के केस के तार जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस ने तो हर में इस केस को खत्म कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने उस केस की कभी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी। ये लोग जो बात कर रहे हैं कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन कभी कहाँ है, रिजल्ट बताइए, रिजल्ट क्या डिलीट हो गई है, ऐसे काम करती है मुंबई पुलिस। आज जो कंगना बोल रही है उसको भरोसा नहीं है पुलिस पर, क्योंकि वो भरोसा, वो विश्वास वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के गृह मंत्री जी ने स्वयं से उठा दिया है, कंगना का भी और हम सारे लोगों का। तीसरी जरूरी बात ये कहते हैं कि मुंबई पुलिस पर हिंदुस्तान की जनता जो है प्रहार कर रही है। मैं सुचरिता आपके माध्यम से अनिल देशमुख जी को एक बात याद दिला देना चाहती हूँ कि हमने नहीं किया जीरो रिजल्ट, आपने अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं, रिजल्ट इज जीरो। जब पालघर के भाई वेदभूषण जी, ये क्या मिलेगा आपको ये कर करके? जीरो है। ये बोलते रहने से क्या होगा? ममता काले की आवाज दबा देंगे आप? आपको लग रहा है आप ममता काले की आवाज दबा देंगे? ऐसा होगा नहीं सर, ऐसा होगा नहीं सर। ये रिजल्ट जीरो और ये सब करके आप किसी की आवाज नहीं दबा सकते, मैं आपको बता दूं। सीबीआई पे विश्वास कीजिए, आप किसी की आवाज नहीं दबा सकते। कंगना रनौत पे भी विश्वास कीजिए, सीबीआई पे भी विश्वास कीजिए, आप किसी की आवाज नहीं दबा सकते। वेदभूषण जी आप ये बताइए, क्या मुंबई आवाज नहीं दबा जा रही, उन्हीं को कमिश्नर लगा दो, सीबीआई का डायरेक्टर लगा दो, इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के अंदर करा दीजिए आप। ममता काले ममता जी करा देते। मैं आ रही हूँ आपके पास, मेरे साथ शेखर सुमन जुड़ रहे हैं। मतलब एहसान फरामोशी, जो एहसान फरामोशी महाराष्ट्र की सरकार आज जनता के साथ कर रही है, वही जनता वेदभूषण जी जिन्होंने उनको रंग से राजा बनाया है, आज आप 2-2 केसेस के ऊपर बैठे हुए हैं। ड्रग्स का, नार्कोटिक्स का इतना बड़ा घिनौना चेहरा सामने आता है। ठीक है, मेरे साथ एक्टर शेखर सुमन जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। शेखर जी बहुत बहुत स्वागत महाभारत में जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात कि दिशा सालियान का मौत का कनेक्शन सुशांत सिंह की मौत के साथ है, ये हम डे 1 से कह रहे हैं। इस मौत को क्यों नहीं खंगाला गया? क्योंकि अब कड़ियां जुड़ रही हैं, सीबीआई जोड़ रही है। बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि इसी बात को लेके बात आगे बढ़ी थी। हम सुशांत को लेके जरूर आगे बढ़े थे, लेकिन उसके तुरंत बाद ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच कोई एक कनेक्शन है, कोई एक कनेक्ट है और उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। तो ये किसी एक चीज को लेके जब हम आगे बढ़ते हैं या मीडिया आगे बढ़ती है या लोग आगे बढ़ते हैं, उसको छोड़ के कहीं हम और चले जाते हैं तो जनता बरगला जाती है, फिर हमारी सोच भी गड़बड़ा जाती है। मेरे ख्याल से अगर एनसीबी बीच में आई है तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग पे ध्यान दे, और सीबीआई का काम, और जिनके लिए हमने ये सिफारिश की थी, बल्कि ये जांच की जो मांग की थी, निवेदन किया था कि सीबीआई वो इस हत्या पर ध्यान ज्यादा दे कि दिशा सालियान जो है उनकी मौत कैसे हुई, संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हुई, क्या वो आत्महत्या थी या एक्सीडेंट था या उनका भी खून हुआ, और सुशांत का भी या खून हुआ या आत्महत्या हुई, ये दोनों में कनेक्शन है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अलग अलग से भी ये जांच की जा सकती है, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है मोटिव को तलाशना कि अगर दिशा सालियान की हत्या हुई तो क्यों हुई, सुशांत की हत्या हुई तो क्यों हुई, कौन इसके पीछे हो सकती, इसलिए ये जांच जो है पैरेलली साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। देखिए जो बात शेखर सुमन कह रहे हैं कि इसकी जांच पैरेलली होना बहुत जरूरी है, मैं यही बात बार बार कह रही हूं कि इस जांच को पैरेलली क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अगर ये जांच पैरेलली होती तो शायद और कड़ियां जुड़ती जाती। रोशन जिन परिस्थितियों में दिशा सालियान का शव मिला था उससे बिल्कुल साफ था कि ये इस तरह से जो सुसाइड करता है, जो आत्महत्या करता है, उन परिस्थितियों में नहीं मिला है, लेकिन इस बुनियादी बात पर भी ध्यान नहीं गया। जी सुचारिता, दिशा सालियान श्रुति के हटने के बाद सुशांत की लाइफ में आई है, तो यकीनन उसे ऐसी कुछ चीजें पता चली होगी सुशांत के बारे में, जो कि वो सुशांत उसके साथ इंटरैक्ट करते हुए कि पता नहीं दोनों के बीच में कौन सी कन्वर्सेशन हुई है, और रिया का दिशा के सुसाइड के बाद चले जाना, यकीनन कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, क्योंकि रिया ने अभी तक ये क्लियरली भी नहीं बताया है कि वो क्यों चली गई। हो सकता है क्योंकि कई बार ये बात निकली है कि दिशा
दिशा की वजह से ही वो लड़के चली गई थी। तो यकीनन कोई ना कोई बात ऐसी दिशा को पता चल गई होगी जो दिशा और सुशांत के बीच में डिस्कस हुई होगी, क्योंकि जी बोलिए। हेलो हाँ सॉरी, क्योंकि श्रुति जो थी वो यकीनन रिया के कब्जे में थी। वो पूरी तरह से, जिस तरह से दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन चल रहे थे, जिस तरह की सारे चैट्स आए और सब चीजें आए, वो सारी श्रुति, ऑफ कोर्स शी वाज रिपोर्टिंग रिया। लेकिन दिशा जो थी, जैसे रिया ने भी कहा कि मैं तो उससे बस एक ही बार मिली, तो दिशा बहुत लॉयली सुशांत की जो मैनेजर बनके उसकी चीजों को परख रही होगी, जान रही होगी, और उसने सुशांत को भी दिखाया होगा आईना कि सर मुझे लगता है कुछ इस तरह की चीजें हुई है या हो रही है। और ये चीजें ही यकीनन रिया और सुशांत के बीच में कहीं ना कहीं झड़प हुई और रिया घर छोड़ के चली गई दिशा के गुजरने के बाद। तो दिशा का कनेक्शन डेफिनेटली कई राज विक्रम सिंह जी है, जो कि जिस तरह से सबके व्हाट्सएप चैट्स निकाले गए, दिशा के भी व्हाट्सएप चैट्स यकीनन निकाले जाने चाहिए। पता होना चाहिए कि क्या कन्वर्सेशंस हुए हैं उसके मार्च से। पहले क्या बोला था? एक मिनट विवेक जी, पार्टी थी सूरज पंचोली के घर। विक्रम जी सुनिए मेरी बात। एक मिनट आप मुझे ये बताइए विक्रम जी, मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि रोशन ने भी बात करने की कोशिश की सुशांत से आखिरी समय में, लेकिन बात नहीं करने दी। रोशन, मैं सही कह रही हूँ? आपने संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन आपकी बात नहीं कराई गई। बिल्कुल। ये ऐसा क्यों था कि सुशांत को कुछ ही लोगों तक सीमित रखा गया और मुझसे ये कह दिया गया था कि भाई मैनेजर से बात कीजिए। सुशांत की दोस्त है, सुशांत से लगातार बात करती थी, लेकिन आखिरी दिनों में उनसे बात नहीं करने दी। मैं कई सवाल उठा रही हूं विक्रम जी, उनका जवाब दीजिए। आखिरी दिनों में बात नहीं करने दी। जब दिशा सालियान की मौत के बाद पिठानी का कबूलनामा है सर, पिठानी का कबूलनामा कि किस तरह डिप्रेशन में थे जब रिया चली गई थी घर से, घर पर नहीं थी। एक व्यक्ति जिसको आप कह रहे हैं बीमार है, आप उसको छोड़कर चले गए, वो डिप्रेशन में है, वो रो रहा है, लेकिन आप चल दिए। उस समय में जो कुछ हुआ, क्या दिशा की मौत के बाद भी बात नहीं की? दिशा की मौत के बाद भी बात नहीं दिए, उसके बाद में ब्लॉक भी कर दिया। विक्रम जी देखिए, और कुछ दाल में काला नहीं लगा आपको, सब नॉर्मल है। सुचारिता जी बोलिए। देखिए मुझे बोलने दीजिए। जब 8 तारीख को रिया चली गई थी तो उनकी बहन वहां पे थी, उनको संभालना चाहिए। और वो जितने हमदर्द बन रहे हैं, जब पता था कि वो परेशानी में या कुछ दिक्कत है, इन लोगों को संभालना चाहिए। अब ये बैठ करके यहाँ पे कुछ भी बोल रहे हैं, अपने तर्क दे रहे हैं और चीजों को भटकाने का जो काम कर रहे हैं, वो तो सही नहीं है। ये चीजें भटका रहे हैं कि वो किसी इस तरह के नहीं विक्रम जी, ये चीजें भटका रहे हैं और पुलिस ने तो बिल्कुल सही दिशा में काम किया है। ये चीजें भटका रहे हैं और पुलिस ने बिल्कुल सही दिशा में काम किया। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं तालियां बजाऊं, मैं वाहवाही दूं जिस दिशा में काम किया पुलिस ने। केस सॉल्व कर दिया सर, सब कुछ सामने रख दिया, दूध का दूध पानी का पानी। तालियां बजाएं हम आप सबके लिए। जांच में कोई यहाँ पर लोग करोड़ों फैंस रोज इस आस के साथ बैठे हैं कि सच सामने आएगा, और आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर तालियां बजाऊं, नहीं वाहवाही दूं मुंबई पुलिस को। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जांच सही थी, जांच में कोई कमी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये बात तो। और ये लोग कुछ भी सवाल उठा रहे हैं, इन लोगों के पास कोई तथ्य नहीं है, कोई इनके पास जानकारी नहीं है, ये बेबुनियाद। अच्छा ठीक है, मैं एक एक करके सवाल पूछूंगी। विक्रम जी, फाइल्स डिलीट कैसे हुई? किसी जांच की फाइल्स डिलीट कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जांच डिलीट कैसे होती है? लोग सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए क्या? सर फाइल्स डिलीट कैसे होती हैं? जब जवाब ना हो तो ये बोल दो। अरे भाई फाइल बड़े हो क्या? दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। सर फाइल्स डिलीट कैसे हुई? मैं पूछ रही हूँ। दोबारा रिस्टोर हो जाएगी फाइल। अरे भाई हो गई बाई मिस्टेक। अरे भाई हो गई फाइल डिलीट। अरे भाई नहीं कर पाए सॉल्व। अरे भाई हमसे नहीं हो रहा था तो हमने कहा सुसाइड है। अरे भाई ये तो होता रहता है। सर आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? सुचारिता जी मुझे ये बताओ, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? अरे भाई हो गई फाइल डिलीट। राजीव जी ये किस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान है? अरे भाई हो गई फाइल डिलीट। एक मिनट रुक जाइए, राजीव जी को बोलने दीजिए। बोलिए राजीव जी बोलिए। अरे भाई बाय मिस्टेक बोलिए राजीव जी। बार-बार ऐसी घटना हो जाती है। बोलिए राजीव जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें टाइम नहीं है, फाइल डिलीट हो गई। हमने विश्रा के लिए जो रखा था वो रिपोर्ट लेट से दिया,
और जहां तक जो आपके बैठे हैं वो कह रहे हैं सीबीआई पे विश्वास रखो, बिल्कुल सीबीआई पर विश्वास है और आपको सीबीआई पर विश्वास नहीं था, इसलिए आपने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का विरोध किया। दूसरा उन्होंने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोई एफआईआर नहीं किया, बिल्कुल गलत कहा उन्होंने। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक एफआईआर किया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीबीआई ने एक एफआईआर किया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एफआईआर किया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तीनों में से किसी एजेंसी ने अभी फाइनली कुछ नहीं कहा है। डेली बेसिस पर लोगों की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो कैसे कह सकते हैं चल रहा है? मैं बड़ी खबर दिशा सालियान का कनेक्ट है कि नहीं, सीबीआई ने बता दिया कि दिशा से है कनेक्ट, इसीलिए तो दिशा सालियान के उनके जो जिनके साथ वो काम करती थी उनको बुला के पूछताछ हुई। आज सीबीआई कह रही है कि दिशा सालियान और सुशांत के केस में कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कातिल है क्या है, लेकिन सीबीआई ने ये बात तो मान ली कि दोनों केस में लिंक है, इसीलिए तो उनके जो इंप्लॉयर थे उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। तो मैं एक बार ये बड़ी बात है क्योंकि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक एक कड़ी को हम फॉलो कर रहे हैं। जो बड़ी खबर आ रही है मेरे पास अभी, मैं उस पर मैं अजय जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। एक मिनट रुक जाइए विक्रम जी, बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। नीरज केशव से सीबीआई की पूछताछ खत्म हो गई है। नीरज और केशव से सीबीआई की पूछताछ खत्म हुई है, लेकिन दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा से पूछताछ जारी है। दीपेश और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ जारी है। दीपेश सावंत जो मौत के दिन घर में मौजूद थे। सूजन वॉकर से भी पूछताछ हो रही है। सूजन वॉकर कौन है? मनोचिकित्सक डॉक्टर सूजन वॉकर, जिन्होंने आकर कहा कि सुशांत की तबीयत के बारे में उन्होंने बातें कही, लेकिन सूजन वॉकर के साथ अगर सेशंस कराए गए तो परिवार को क्यों नहीं बताया गया? यह शुरुआत में ही सवाल परिवार की तरफ से उठाया गया था। अब सूजन वॉकर से पूछताछ हो रही है। मनोचिकित्सक सूजन वॉकर जो कि कई सेशन सुशांत को दे रही थी, उनसे पूछताछ सीबीआई कर रही है। सुशांत की मनोचिकित्सक डॉक्टर सूजन वॉकर को भी सीबीआई सवाल पूछ रही है और जवाब ले रही है। बड़ी बात यह है कि सूजन वॉकर जिनसे सेशंस दिलाए गए उनके बारे में परिवार को नहीं बताया गया। उनके बारे में ममता काले अगर मेरे साथ हैं, ममता जी, उनके बारे में भी परिवार को नहीं बताया गया। कल परिवार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा परिवार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। परिवार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। परिवार को किस तरह से काटा गया ये तो परिवार बार बार कह रहा है, लेकिन परिवार को गलत ठहराने की कोशिश बार बार की गई। सुशांत के साथ क्या चल रहा था परिवार को पता नहीं। जी बिल्कुल सुचारिता, परिवार को अलग रखा गया, रिया ने अलग रखा, वेल थॉट आउट प्लान के तहत उसने उनको अलग रखा। जहां तक सूजन वॉकर की आपने बात बताई है, मैं आपको बताऊं कि जब इस मोहतरमा ने, जिनका नाम मैडम रिया चक्रवर्ती है, अक्यूज नंबर 1, इन्होंने जो वो बड़ा महिमा मंडन वाला 2 घंटे का अपना एक इंटरव्यू किया था एक सो कॉल्ड महान पत्रकार बंधु के साथ, तो उन्होंने एडमिट किया है ऑन कैमरा वहां पर कि सूजन वॉकर मेरी थेरेपिस्ट थी, क्योंकि मुझे एंजाइटी होती थी इसलिए वो मुझे थेरेपी दे रही थी और 8 तारीख को मुझे उससे थेरेपी लेनी थी, लेकिन सुशांत ने मुझे घर छोड़ने के लिए बोला था। किंतु इससे कई समय पहले एक और पत्रकार महोदया है जिन्होंने 50 दिन के बाद सूजन वॉकर को निकाला और सूजन वॉकर उनसे ये कहती भी पाई गई कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की थेरेपिस्ट थी। देखिए यही विरोधाभास आप देखिए, वो मैडम सूजन वॉकर कहती है कि मैं एसएसआर की थेरेपिस्ट थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने बोला कि वो मेरी थेरेपिस्ट थी, एंजाइटी के लिए मुझे थेरेपी देती थी। इतना झूठ इस लड़की ने बोला है, इतना विरोधाभास इसके उसमें है, जिससे साफ पता चलता है कि ये जो है बहुत बड़ा गेम अंदर ही अंदर चला रही थी। परिवार की जहां तक बात है, जिस तरीके का कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है परिवार का, और एनसीपी और शिवसेना के लोगों ने मिलकर के किया है, और उन पत्रकारों के लिए तो वहां पे रेड कार्पेट रोल कर दिया जो यहां से गए थे इंटरव्यू लेने के लिए। जब बिहार के एक एसपी आते हैं तो बीएमसी उनके हाथ पे ठप्पा लगाकर उनको तो क्वारंटीन कर देती है, लेकिन इनको क्वारंटीन नहीं करती भाई। इनके लिए रेड कार्पेट रोल करके बोलती है आप जाइए ना इंटरव्यू लीजिए। सुनिए, क्या इनकी तैयार महाराष्ट्र की सरकार संभाल रही है क्या? वो परिवार जो बेचारा पीड़ित है उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। और उन्होंने बिल्कुल सही किया विकास सिंह जी ने, जो कल एक इतनी टर्न वार्निंग दे दी उन लोगों को, उन मीडिया हाउसेस को, उन पत्रकारों को, कि अगर तुम फैमिली के बारे में गलत बोलना नहीं बंद करोगे तो तुम पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आप सोचिए, किसी ने ये तक बोल दिया
बीमा उन्होंने करवाया है उसका पैसा चाहिए। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जो पत्रकारिता के नाम पर इतने नीचे गिर जाते हैं। सुचारिता, एक 74 वर्ष का पिता जो सिर्फ ये चाहता है कि उसके बेटे के हत्यारों को सजा मिले, उसके बेटे को इंसाफ मिले, इस पूरे केस का क्लोजर हो जाए, उसको इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं ये लोग। क्यों? टीआरपी के लिए, पैसे के लिए? शेम ऑन देम। सच्चाई और कानून के साथ नहीं खड़े होते हैं। क्या वहां का संविधान इन्होंने? अजय जी, जो बात ममता काले कह रही है, कोई जवाब है उसका आपके पास? कोई जवाब है उसका आपके पास? परिवार का चरित्र हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मुझे फ्रेम में लो। मैं कह रहा हूं कि सीबीआई, ईडी, एनसीडब्ल्यू काम कर रही है। क्या ममता काले जी संतुष्ट है सीबीआई से? मेरा पहला सवाल। और जो ममता काले ने बात रखी, किस प्रकार से हत्या की बात की, साजिश की बात की, रिया की बात की, हम इत्तेफाक रखते हैं। हाँ। इन्हें जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुआ, अब तक कोई रिजल्ट आया? ममता काले जी, सीबीआई, ईडी इतने दिन से जांच कर रही है, कोई रिजल्ट आया? पूरा भारत देख रहा है ममता काले, ममता जी, पूरा भारत देख रहा है कि न्याय मिले। ममता जी आराम से। मुंबई के पुलिस सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरा भारत देख रहा है, पूरा देश न्याय चाहता है। और मैंने तो सुचिता जी को सुनिए आराम से। आप सीबीआई पे, एनसीपी पे और ईडी मैंने आपको सुना। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरा भारत देख रहा है। सर, बीच में नहीं बोला। अजय जी सुनिए मेरी बात। आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरा भारत देख रहा है। मैं उसमें एक लाइन और जोड़ देती हूँ, पूरा भारत, रिपब्लिक भारत देख रहा है। और क्योंकि यहाँ पर जो सच की लड़ाई में साथ जुड़ रहे हैं उनको भी देख रहा है, और जो उस इंसाफ की लड़ाई में रोड़ा अटका रहे हैं उनको भी देख रहा है। तो सबको देखा जा रहा है। अच्छा, एक व्यक्ति को देखा जा रहा है। तो ये मत सोचिए कि जनता की नजर से बच जाएगा कोई भी। मैंने आते ही कहा था, जनता की नजर से कोई नहीं बचेगा सर। मैंने न्यायमूर्ति बोला था। मैंने तो बोला सीबीआई से 2 कदम आगे है रिपब्लिक भारत। मैंने पूछा कि दिशा की मौत की जांच क्यों नहीं की, दिशा की मौत की फाइल्स डिलीट क्यों की, इस कड़ी को क्यों नहीं पहचाना? मेरे सवाल सुन लीजिए सर। आपको न्यायमूर्ति बोला। अजय अरोड़ा जी, आप प्रतिभाशाली हैं। अच्छा। आप न्यायमूर्ति हैं। आप प्रतिभाशाली हैं। आप सीबीआई से ऊपर काम कर रही हैं, 2 कदम आगे कर रही हैं। मैं तो ये बार-बार कह रहा हूँ। सर, बात खत्म हो गई आपकी। सर, आपने अपना तंज कस लिया। मैं आपकी बात को, सर, मैं बुरा नहीं मान रही आपके इस तंज का। मैं आपको ये भी बता दूं, जब बुरा लगता है तो ऐसी बातें निकलती हैं। इट्स ओके। मैं आपसे एक और बात कह रही हूँ, जब बुरा लगता है तो तंज कसने के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैंने कहा मेरे व्यूअर वो भी देख रहे हैं। मैंने दिशा के मौत के बारे में आपसे पूछा, आपने उस पर कुछ नहीं बोला। अब मुझे ये बता दीजिए कि कंगना रनौत जैसी बड़ी एक्ट्रेस को नो एंट्री का बोर्ड दिखाने वाली पुलिस कौन, सरकार कौन है? धमकी दी जाएगी अब, और वो अगर धमकी दी जाएगी तो आम इंसान क्या सोचेगा, उसे क्या इंसाफ मिलेगा? कंगना जी स्वतंत्र है ना। क्यों? कंगना ने अगर सुशांत की इंसाफ की आवाज उठाई तो उसको दबा दो। कह सकती हैं, उसको दबा दो। जैसे मेरा ट्रस्ट आपके ऊपर है। मैं कंगना का ट्वीट दिखा रही हूँ। कंगना की तरफ से जो ट्वीट किया गया सर, उसे एक बार देखिए। अजय जी, मैं आपके पास उसके बाद आऊंगी। कंगना की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें सीधे सीधे कहा गया कि किस तरह से मुझे धमकी दी जा रही है कि मुंबई में ना। अरे भाई, नो एंट्री का बोर्ड अब मुंबई में लगाया जाएगा कंगना रनौत के लिए। संजय राउत ने मुंबई नहीं आने की धमकी दे दी है, ये कह रही है कंगना रनौत। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब ये अगर कंगना रनौत जैसी बड़ी एक्ट्रेस को ये कहा जाएगा तो आम आदमी तो सोचेगा भाई मैं तो आवाज ही ना उठाऊं, वरना न जाने मुझे क्या कर दिया जाए। ये सही लग रहा है आपको? देखिए कंगना जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और उनको लगता है कि विश्वास नहीं है मुंबई पुलिस पे या कानून व्यवस्था पे, ये उनका मैटर है। लेकिन हम उन्हें फिर भी अपील करेंगे, कानून पे विश्वास रखें, कानून पे ट्रस्ट रखें। पूरा देश आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, न्याय प्रणाली आपके साथ है, रिपब्लिक भारत नहीं सर, वो खुलकर कह रही है उन्हें धमकी दी जा रही है। मुंबई में नो एंट्री करने वाले कौन? मैं तो रोशन साथ है। नहीं, सुनिए, ये सब भाषण नहीं, साथ है लेकिन धमकी दे दो, साथ है लेकिन बोल दो भाई आना मत, यहाँ कदम मत रख देना मुंबई में। ये सब साथ है कहते सब धमकियां दे दो, सब कुछ, सब काम कर दो। राजीव जी, लेकिन धमकी की एक मिनट
निंदा करते हैं, सुचरिता धमकी की निंदा करते हैं। एक मिनट अगर आपने धमकी की बात की है तो। मैं राजीव जी उसके बाद उज्जवल के पास जा रही हूँ। राजीव जी मुझे ये बताइए भाई, नो एंट्री बता दिया, एक बड़ी एक्ट्रेस को आप नो एंट्री बता देंगे तो भाई किस तरह इंसाफ की लड़ाई को दबा सकते हैं? इसका तो सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोई कहीं पर किसी के आने जाने पर रोक लगाने की कोई बात हो ही नहीं सकती है। और एक बात मैं बता, आप जितना इसको दबाएंगे, जो लोग भी आज कह रहे हैं ना, जो लोग भी आज मीडिया पर भी आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया इसको हाईलाइट कर रही है, ये आज कानून प्रणाली पे तो विश्वास होना चाहिए। देश की राजीव पांडे 3 बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज काम कर रही हैं, सीबीआई, एनसीबी, ईडी, तीनों ने अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। कितने दिनों के राजीव पांडे, हम भी रिजल्ट देख रहे हैं, हम अभी तक तो रिजल्ट 0 है। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं राजीव पांडे, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप ट्रस्ट कीजिए राजीव पांडे, ट्रस्ट कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी समय है, हमें तो तीनों पे विश्वास है, बल्कि राजीव पांडे, एक मिनट पे विश्वास है। नंबर 1 सीबीआई, नंबर 2 एनसीबी, नंबर 3 ईडी, नंबर 4 रिपब्लिक भारत। हमें तो रिपब्लिक भारत पे विश्वास है। राजीव पांडे, हमें तो आप पे भी विश्वास है। आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। अजय जी, मैं आज आपको रिपब्लिक भारत के व्यूअर के तौर पर धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि आज हम सुबह से धन्यवाद दे रहे हैं अपने दर्शकों को। हम सुबह से धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हम पर भरोसा किया। तो इसीलिए आज जब आप ये कहते हैं ना, तो याद रखिए कि वो सारे दर्शक भी देख रहे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद कहूंगी, आपको भी कह रही हूँ सर, आपने हम पर भरोसा किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस पूरे मामले की जांच की तह तक तो हम जाएंगे सर, जांच की तह तक जाएंगे। विक्रम जी, मैंने सच्चाई की बात की, सच्चाई की बात। सर सच्चाई तो सही बात कही ना, सच्चाई और रिपब्लिक भारत एक ही बात है, हम सच्चाई दिखाते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ठीक है सर। उज्जवल जी शेरो शायरी हो गई है, कहना चाहूंगा लेकिन मैं ये पहले हत्या के मामले को जी बोलिए उज्जवल जी। पहले हत्या के मामले को आत्महत्या बताया, फिर सबूतों को नष्ट किया, जनता की पीठ में छुरा घोंपा, जनता का भरोसा तोड़ा, विश्वास तोड़ा। उसके बाद अब इस तरह की बातें, धमकियां दी जा रही हैं कि शहर में घुस के दिखाओ। ये किस तरीके के लोकतंत्र में रह रहे हैं हम लोग? आम जनता पहले ही खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, छल हुआ है, लोगों के विश्वास टूटे हैं, भरोसा टूटा है। इस तरीके का व्यवहार जनता माफ नहीं करेगी। और मैं पहले भी कह चुका हूं आपके ही चैनल पर आकर कि ये सारी बातें इतिहास में लिखी जाएंगी, ये सब कुछ लिखा जाएगा कि ऐसा किया गया था, इस तरह का व्यवहार हुआ था। जब जन भावनाएं पूरी दुनिया से टूट पड़ी हैं, उस वक्त जांच को भटकाया की बात मत करो, हत्या के मामले को आत्महत्या की तरफ आपका नाम भटकाना, अंधकार की बात मत करो, जांच को भटकाना, जनता का विश्वास तोड़ना, भरोसा तोड़ना, फिर इस तरह की दादागिरी दिखाना, ये लोकतंत्र में होता है क्या? शांत को न्याय मिले, जनता का भरोसा टूट चुका है, जनता का विश्वास जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। वही जनता जिसके सामने फिर जाना है कभी इन्हीं सब लोगों को वोट मांगने, वो जनता टूटी हुई है, उसका भरोसा कौन तोड़ेगा? उस जनता का विश्वास कौन जीतेगा? आज वो जनता बार बार सवाल उठा रही है, आज उस जनता के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार गिराती है। डिबेट में सारा भरोसा तोड़कर रख दिया जनता का, किस पर भरोसा करेगी अब जनता? चलने वाला नहीं है। यू हैव टू ट्रस्ट, तो इसका मतलब आपको ट्रस्ट नहीं है। सर बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। ममता के नाम पर तमाशा करना, भरोसा तो वही जीतेगा जो सच दिखाएगा। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं था, ये इंक्वायरी थी जो मुंबई पुलिस कर रही थी। सुचारिता भरोसा जीता नहीं है, जीतेगा नहीं। रिपब्लिक भारत तो जीत चुका है। और राजीव जी के लिए जरा इनके शायराना अंदाज में दो बातें बोलना चाहती हूँ कि राजीव जी आज इतना क्यों बौखलाए हुए हो? ऐसा क्या डर, गम और भय है जिसको यहाँ बैठ कर इस बौखलाहट के पीछे छुपा रहे हो? और आपने ना आज एक बात तो सच्ची बोल दी कि रिपब्लिक भारत पे आपने भी भरोसा जता दिया। चलिए अच्छी बात है, पूरा देश जता रहा है, आप भी जता दो। लेकिन काश ये देश, ये हिंदुस्तान का नागरिक, हमारे जो एनआरआई बाहर बैठे हैं, उनको आज की सरकार पर यही भरोसा। अजय अरोड़ा जी, अजय जी आपके लिए कह रही हैं, आपके लिए कह रही हैं, आपके लिए कह रही हैं। आपके लिए कह रही हैं। तूफान से बचाया,
उन्होंने तूफान से बचाया, शुक्रिया इसका, मगर ना खुदा ने दे दिया धक्का साहिल के करीब। आपको तो विश्वास ही नहीं है ममता काले जी। सर विश्वास, आपको तो अपनी सर भरोसा और विश्वास किस पर है ये देश ने दिखा दिया है। जैसा ममता जी ने कहा भरोसा और विश्वास किस पर है ये देश ने दिखा दिया, लेकिन वो भरोसा और विश्वास इसलिए है क्योंकि खबर क्या सच दिखाते हैं हम सर। अजय जी सिर्फ भाषणबाजी नहीं है, अजय जी भाषणबाजी नहीं है, सच है और सच की तहकीकात है, और इसीलिए उस तहकीकात के भरोसे में कहती हूँ कि तह तक जाएंगे और आप भी यही महाभारत में मानेंगे कि किस तरह से तह तक गए उस जांच की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।